हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। आज प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक जमाना था कि जब कोई पीड़ित न्याय पाने के लिए अधिवक्ताओं के पास जाता था और अधिवक्ता अदालत में उसे न्याय दिलाते थे। आज बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज अधिवक्ताओं का इस कदर शोषण हो रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा, कि अधिवक्ताओं को पुलिस के खिलाफ आज डीआईजी से मिलना पड़ा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अधिवक्ताओं की प्रॉपर्टियों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बल्कि भूमाफियाओं का सरकार पर कब्जा है और भूमाफिया बेखौफ अधिवक्ताओं जैसी हस्तियों पर भी हमला कर रहे हैं। इसी से पीड़ित होकर के आज एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिला और उन्होंने न्याय की गुहार की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में हमारे न्याय के और कानून के क्या ताजा हालात हैं। सुनिए अधिवक्ताओं से। मैं राजीव गुप्ता, महासचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। आज हम वकीलों के साथ हो रहे पुलिस के अन्यायपूर्वक जो कार्य हैं उनके खिलाफ हम डीआईजी महोदय से मिलने आए थे। हमने अपने अधिवक्ताओं के साथ आने वाली समस्याओं को सभी के साथ मिलकर डीआईजी महोदय के सामने रखा। इसी क्रम में हमारे एक वकील साथी सुभाष चंद्र जी हैं, थाना कुतुबशहर पुलिस को हमने उनको शिकायत की थी कि उनकी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्जा भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में डीआईजी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र ही अच्छी तरीके से कार्रवाई थाना कुतुबशहर पुलिस से कराई जाएगी। यदि कोई कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा नहीं कराई जाती है तो निश्चित तौर पर बार एसोसिएशन इस पर कोई अन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। सभी अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई बार एसोसिएशन हमेशा लड़ती आई है और आज इसीलिए हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर डीआईजी महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि डीआईजी द्वारा जो आश्वासन हमें दिया गया है उस पर ज़रूर अवश्य कार्रवाई होगी और थाना पुलिस अधिवक्ताओं का उत्पीड़न जो करती आई है आइंदा नहीं करेगी। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सहारनपुर। हमारी साथी एडवोकेट है नाजिया, उनके द्वारा एक संपत्ति किराए पर ली गई है जिसमें वो अपना ऑफिस चलाती हैं। वो संपत्ति कोर्ट रोड पर इनकी है और कई सालों से वो उसमें किराएदार हैं। जो मालिक है, मालिक की इंटेंशन ये है कि मैं ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर वो संपत्ति इनसे खाली करा लूँ, जबकि कानूनी रूप से उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो ज़बरदस्ती से संपत्ति को हमसे खाली करा ले। कानून उसके लिए है, कानून हमारे लिए भी है। वो विधिक प्रक्रिया अपना कर ही उस संपत्ति को हमसे खाली करा सकता है। एक तिथि को ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ गुंडे असामाजिक किस्म के व्यक्ति आए, हथियारबंद उसके साथ थे और ज़बरदस्ती से उन्होंने कब्जा उस संपत्ति पर, उस दुकान पर लेना चाहा। हमारी अधिवक्ता साथी उस समय वहाँ मौजूद थी। इनके साथ गंभीरतापूर्वक मारपीट की गई और इन्हें चोटें पहुँचाई गई। तत्काल ही इनकी डॉक्टरी भी हुई, पुलिस के द्वारा डॉक्टरी कराई गई और इनकी एफआईआर को कराने में लगभग एक सप्ताह का समय लग गया। और वो एफआईआर भी तब हुई कि जब हमारा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी साहब से मिला। इसके 4 दिन बाद उस पक्ष के द्वारा क्रॉस एफआईआर झूठे कथनों से, असत्य कथनों से हमारी साथी अधिवक्ता के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ बिल्कुल गलत एलिगेशन लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। हमारा ये कहना है कि हमारी एफआईआर पहले है, उसका एक्ट हमारे विरुद्ध पहला है, तो पहले उसकी गिरफ्तारी हो और ये जो एफआईआर झूठी उन्होंने हमारे खिलाफ कराई, ये एफआईआर समाप्त हो, इस पर फाइनल रिपोर्ट लगे। आज जनरल हाउस की इसी संबंध में एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि जो थाना के कर्मचारीगण हैं, पुलिस अधिकारीगण हैं, वो किसी प्रकार से भी हमको प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। तो जनरल हाउस की मीटिंग में ये तय किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी साहब से संपर्क करेगा और उनसे अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराएगा। आज प्रतिनिधिमंडल डीआईजी साहब से मिला, हमने सारी बात उचित तरीके से गंभीरतापूर्वक अपनी रखी। डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी इन सारी समस्याओं का निराकरण मैं बहुत जल्द करूँगा। हम उनके आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई
तो हम अगली रणनीति बना करके हाउस की मीटिंग में उसे तय करेंगे और जो भी हमारा निर्णय होगा उसका अनुपालन भी पूर्ण रूप से किया जाएगा। उसमें चाहे जिला जाम करना पड़े तो हम जिला जाम भी करने का कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया।